हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। और अब मुझे व्लॉग बनाने की आदत नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी देर से छोड़ दिया है रेगुलर बनाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया से व्लॉग आते हैं राजू दीदी के, और मेरे कम आते हैं थोड़े क्योंकि मेरा टाइम नहीं होता मेरे पास, और ऐसे कुछ दिल भी नहीं करता जहाँ पर दिन ऐसे निकल जाता है बस। लेकिन आज मैंने व्लॉग बनाने का सोचा क्योंकि एक व्लॉग मैंने आपसे काफ़ी देर से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं वो व्लॉग बनाऊंगा, और आज वो घड़ी आ चुकी है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको पता चल जाए, है ना। क्योंकि आज जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको आंसर करने जा रहा हूँ, जो मोस्टली सबके क्वेश्चंस आए थे जब मैं नया नया कनाडा में आया था। तो आज मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा। तो गाइस, सबसे पहले मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लो, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और जो पुराने व्लॉग्स नहीं देखे इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना, सारे व्लॉग्स सभी देखा करो, बहुत फ़नी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इवन मैं भी देखता हूँ जो इंडिया से व्लॉग्स आते हैं राजू के, काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं खुद का एक फॉलोवर हो चुका हूँ अपने अकाउंट का, अपने व्लॉग्स देखता हूँ क्योंकि वो अपलोड मैं नहीं करता, वो उधर से आते हैं इंडिया से। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ऐसे बातें कर लेते हैं, जैसे कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है और मैं सोच रहा हूँ क्या बातें करूँ क्या ना करूँ। और अब थोड़ा शोर है मेरे आसपास क्योंकि ऊपर थोड़ी पार्टी चल रही है। जो ऊपर रहते हैं, हम बेसमेंट में रहते हैं। आपको होम टूर भी जल्दी करवाऊंगा मैं। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो हमारा मेन पॉइंट है आज का, और वो है कि जब मैं कनाडा में आया था तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैं कैसे आया, क्यों आया, कितनी देर के लिए आया, इमिग्रेशन ने क्या पूछा और सारा कुछ। ठीक है, तो क्या प्रोसेस था यहाँ आने का, कहाँ से फ़ाइल लगवाई मैंने, मेरी क्या क्वालिफ़िकेशंस थी और ब्ला ब्ला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आइल्स की थी, और आइल्स की थी तो मेरे बैंड्स आए, देन मेरी रिक्वायरमेंट पूरी थी। आपको अगर आइल्स करनी है तो आपके 6 ईच बैंड होने चाहिए। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, मेरी पूरी जर्नी जो रही है जहाँ तक आने की। सो इट वॉज़ वेरी लॉन्ग, बट मैं आपको बताऊँगा थोड़ा थोड़ा जो मेन होगा। सो जब +2 मेरी हुई बाद मैंने आइल्स करने का सोचा। जैसे मेरी फैमिली ने बोला कि मुझे बाहर जाना चाहिए, फ़ॉरेन जाना चाहिए अपनी स्टडी के लिए, और एक बैकअप प्लान होता है हमारा हमेशा। लाइक अगर मैं जहाँ पर आया हूँ तो जहाँ पर मेरा पूरा फ्यूचर है, इंडिया में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर हमारी सीनियर्स कंट्री है तो उस बेसिस पे हमें जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो बहुत कम सैलरी मिलेगी, 9-10 हज़ार से ज़्यादा मिलेगी नहीं, है ना। तो देन मैंने सोचा कि आइल्स की जाए। आइल्स में 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। सो ये 4 मॉड्यूल होते हैं, और इन चारों में से आपके 6 बैंड्स चाहिए, और जिनकी ग्रेजुएशन है उनको शायद 6.5 चाहिए ओवरऑल, और ओवरऑल आपके बैंड भी 6 होने चाहिए। 6 होते हैं अगर 6 ईच हों। वीज़ा के ज़्यादा चांसेस होते हैं, कईयों के 5.5 बैंड्स भी चल जाते हैं। तो गाइस, मुझे हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने को, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से हिंदी नहीं बोली यहाँ पे, और लेकिन आज बोलनी पड़ रही है। तो मेरा वैसे पंजाबी बोलने का मन है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ पंजाब भी काफ़ी लोग आइल्स करते हैं, सो उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि पंजाबी तो समझ जाएंगे। तो उसके बाद मैंने फ़ाइल लगवाई इग्निफाई इमिग्रेशन से, जो कि अमृतसर में है उनका ऑफिस, और मैं उनका आपको एड्रेस चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ले लेना एड्रेस उनका। काफ़ी अच्छी फ़ाइल लगाते हैं, पूजा मैम है उनका नाम। और वहाँ से पहले मेरे कज़न्स ने काफ़ी लगाई थी, उनका अच्छा आया था रिस्पांस, तो मैंने सोचा उनसे लगवाऊँगा। तो मैंने वहाँ से लगवाई फ़ाइल, और मेरा बाद में लॉकडाउन लग गया था शायद, हाँ, और मेरा सारा प्रोसेस अच्छे से चला गया। और मैंने कॉलेज लिया, सेंट क्लियर कॉलेज है जो विंडसर में है। सबसे पहले हमें ऑफ़र लेटर लेनी पड़ती है कॉलेज से, और जब हमारी ऑफ़र लेटर आ जाती है उसके बाद होता है कि नेक्स्ट स्टेप होता है मेडिकल होता है, बायोमेट्रिक्स होते हैं, और ऐसे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, जो कि आपको कंसल्टेंट आपके बता देंगे जब आप फाइल लगवाएंगे किसी से। तो फाइनली बायोमेट्रिक्स के बाद वीज़ा की वेट करनी पड़ती है, लेकिन मेरा विदिन 3 डेज़ वीज़ा आ चुका था, और बहुत जल्दी आया। लाइक बायोमेट्रिक्स बंद रहे थे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जब भी खुले बायोमेट्रिक्स तो मैंने डेट ली और मैंने बायोमेट्रिक्स करवाए अपने, तो मेरा विदिन 3 डेज़ वीज़ा आ गया था। तो बहुत खुश था। लेकिन जब मेरा लाइक सितंबर इनटेक था, तो
मेरा वीज़ा जुलाई में आ गया था, तो उसके लिए मुझे एकदम से पहले खुशी थी, लेकिन बाद में थोड़ा उसको मेरे में उदासी आने लगी कि अब मुझे जाना पड़ेगा, फैमिली से दूर, फ्रेंड्स से दूर, सभी से दूर। देन सारा कुछ हो गया। जब दिन पास आए तो मुझे आना था, लेकिन मेरी स्टडी ऑनलाइन थी पहले, क्योंकि कोविड की वजह से ऑनलाइन की हुई थी। फर्स्ट सेमेस्टर उन्होंने ऑनलाइन था हमारा। तो मैंने, लेकिन जब डेज़ आए तो मैंने कुछ 1 महीना क्लासेस वहाँ पे लगाई। सितंबर में स्टार्ट थी, तो सितंबर मैंने पूरा इंडिया में निकाला और अक्टूबर में मैं कनाडा आ चुका था। और जब मैं कनाडा में आया तो मेरा वाया था, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स बंद थी और मेरा वाया दुबई का था। तो पहले मैं अमृतसर से दुबई गया, डायरेक्ट फ़्लाइट थी मेरी एयर इंडिया, और दुबई में मैं 2 दिन रहा। उसके बाद वहाँ से फ़्लाइट थी नेक्स्ट मेरी एम्स्टर्डम में, थोड़ी देर का स्टे था, और एम्स्टर्डम में कनेक्टिंग डाली थी उन्होंने, तो वहाँ से दोबारा, लेकिन वहाँ से मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला। तो अब तो वैसे ऐसा कोई सीन नहीं है, पहले का था, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद हाँ, वहाँ से सीधा कनाडा का था। तो मैं टोरंटो में जैसे जाना था, मैं बताता हूँ मुझे इमिग्रेशन ने क्या क्वेश्चंस पूछे थे। लेकिन जब जैसे कि मैं अमृतसर में था, उन्होंने मेरी ऑफर लेटर वगैरह देखी, और उसके बाद दुबई से जब निकला था कनाडा की ओर, तो दुबई में मेरा उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। बस एक ऐप होता है कोवा ऐप, वो चाहिए था तब, तो उसमें बस अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डालना था, वही देखा। उसके बाद जब मैं पहुंचा कनाडा तो मुझे इमिग्रेशन मिली। पहले उन्होंने पूछा कि वाई आर यू हेयर, सो आई टोल्ड देम दैट आई एम हेयर फॉर माई स्टडीज़, आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे आगे भेजा जहाँ पर मुझे स्टडी परमिट मिलना था, और वहाँ पे मैं गया और उन्होंने मुझे बोला विच कोर्स डू यू हैव, एंड मैंने बोला मेरा कोर्स था टूरिज्म एंड ट्रैवल का, मैंने वो बोला। एंड देन उन्होंने पूछा कि अपनी ऑफ़र लेटर दिखाओ, मैंने दिखाई। बाद में उन्होंने मुझे मेरी फ़ीस रिसिप्ट्स मांगी, वो मैंने दिखा दी। और एक चीज़, 2 चीज़ मांगी थी, हाँ, और भी कुछ पूछा, कॉलेज कौन सा है, मैंने बोला सेंट क्लियर है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे 2-4, तो ऐसे करके पूछ के उन्होंने बाद में मुझे स्टडी परमिट निकाल कर दे दिया। दैन मैं वहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकला, मेरा कज़न मुझे लेने आया हुआ था, तो हम उनके साथ बैठ के मैं चला गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैंने सेकेंड टाइम, हाँ, मैं मंथ रहा कनाडा में। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी किडनीज में स्टोन्स हो चुकी थी, तो मुझे वापस जाना पड़ा था इंडिया, और मैंने इमरजेंसी में फ़्लाइट ली और मैं इंडिया पहुंचा। क्योंकि मेरी स्टडी ऑनलाइन थी तो इसलिए मैं जा पाया। तो जब मैं इंडिया गया तो मैंने वहाँ पर 2 मंथ लगाए, अपना ट्रीटमेंट करवाया अपनी स्टोन्स का। उसके बाद मेरी स्टडी ऑफलाइन होनी थी, मुझे आना पड़ा वापस। और जब मैं आया तो मैं पहले डरा हुआ था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी वापस चला गया था, और मुझे मेरे एजेंट ने बोला था कि ये रिस्क होता है कि हम इतनी जल्दी वापस चले जाएं, लेकिन आप जा सकते हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो मेरे अंदर एक डर था, और मेरे पास एनरोलमेंट लेटर वगैरह कुछ भी नहीं था जो होना चाहिए नेक्स्ट सेकंड टाइम। तो मैंने ऐसे भगवान का नाम लेकर चला गया बस। और जब मैं इंडिया से, तो मुझे कुछ नहीं पूछा गया, और जब मैं दिल्ली में एयरपोर्ट के अंदर गया तो जब मेरी इमिग्रेशन आई तो उन्होंने मुझे कुछ पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला कनाडा। बोले क्यों? मैंने बोला मेरी स्टडी चल रही है वहाँ पे। उन्होंने बोला कोर्स कौन सा? मैंने कोर्स बताया। उन्होंने पूछा कि क्या और पूछा था, हाँ कि हाँ इस कोर्स में क्या करवाते हैं आपको। मैंने बताया कि हमें क्या करवा रहे हैं, और ऐसा 2-4 क्वेश्चंस पूछ के बाद में बोला कि लेनी तो PR है आपको, स्टडी तो एक बहाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नहीं बोला। बाद में मैं चला गया आगे। उसके बाद लगेजेस वगैरह जो भी अपना सिक्योरिटी होती है वो हुई। दैन कनाडा पहुंचा। कनाडा मुझे बस यही पूछा मेरा पासपोर्ट देके कि स्टडी परमिट दिखाओ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था वो, मैंने दिखा दिया। और उन्होंने सेकंड फिर पूछा था कि आप यहाँ क्यों। मैंने बोला मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी स्टडी के लिए यहाँ पर हूँ। सो 1 मिनट। सो ऐसा करके था कुछ एक्सपीरियंस। और आपके क्वेश्चंस और क्या थे? आई थिंक यही 3-4 थे आपके जो मैंने बता दिए हैं। इमिग्रेशन के क्या क्वेश्चंस होते हैं, इतने खास नहीं होते, बस आपको जवाब देना चाहिए। अगर आप अटक गए तो मतलब फंस गए थोड़ा, आपको वो और पुट करेंगे आपसे क्वेश्चंस, बस फटाफट उनको रिप्लाई करना चाहिए और कॉन्फिडेंट होकर उनको रिप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। और हाँ मैं स्टडी बेस पे आया हूँ, जैसे कि पता लग ही गया है। और मेरी स्टडी चल रही है, अभी मेरा 2nd सेमेस्टर चल रहा है। और उसके बाद अब मैं इंडिया जाऊंगा अपनी स्टडी कंप्लीट करके। पहले तो स्टडी के बीच में तो मैं जा नहीं सकता, तो और अब
अब मैं आपको होम टूर करवाऊंगा किसी दिन, और ऐसे थोड़े ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट करते हैं फिर से। मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि व्यूज़ वगैरह तो आते नहीं हैं। सो मैंने बोला राजू के बनाने हो तो बना देना, आप पीछे मैंने बोला रखा है घर पे। तो अगर आप प्यार देंगे तो हमें वो एक मोटिवेशन मिलेगा और हम और व्लॉग्स लेकर आएंगे आपके लिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो को देखने के बाद भी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा जितना हो सके और आपको पूरा बता दूँगा, ठीक है। डोंट वरी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अगर हो वहाँ पर मैं आपके रिप्लाई दूंगा जितना हो सके। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट्स क्लियर करने हैं तो मैं पक्का करूँगा आपके डाउट्स क्लियर। बहुत जल्दी हुआ सब कुछ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इधर एकदम से ज़िंदगी चेंज हो जाती है, लाइक फ्लिप मारा ज़िंदगी ने। और यहाँ का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है, लाइक फैमिली दूर, मेरी रौनक दूर, राजू दूर, फ्रेंड्स दूर, सभी दूर, घर, इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है। सो कुछ नहीं कह सकते, बस रहना पड़ रहा है। मेरा मन लगा है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर नहीं मेरा दिल लगा, मेरा पूरा दिल लग चुका है। मुझे कोई याद वगैरह इतनी नहीं आती, कभी कभी चलो हो जाता है, सबको होता है, लेकिन हाँ जो पिछले टाइम मेरी सिचुएशन थी वैसी नहीं है। सब मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ थोड़ा थोड़ा और मैं हाँ घूमता फिरता हूँ, खाता पीता हूँ, ठीक अच्छी लाइफ है। जहाँ पर भी इतनी वो नहीं कह सकते कि मैं तंग आ चुका हूँ। और अगर आप सोचते हो कि मैं रोता रहता हूँ, मेरी वीडियोस वो पुरानी है इंस्टाग्राम पे रोने वाली, सो उसको सीरियस मत लेना, वो मैं पुरानी अपलोड कर रहा हूँ। नहीं, अगर मैं रोता भी हूँ तो कई बार एक दो दिन चलो रो पड़ता हूँ तो वीडियोस बना देता हूँ ऐसा करके है। और अभी मेरी स्टडी चल रही है, तो मेरी इसके बाद है कोऑप, जिसमें मुझे काम करना पड़ेगा किसी होटल में कहीं भी और ट्रैवल एजेंसी में। तो देखते हैं मैं कहाँ काम करता हूँ, और मैं ऐसे व्लॉग्स बनाता रहूँगा अब आगे कि मैं जो भी नई चीज़ होगी मेरी ज़िंदगी में, जैसे भी कैसे भी जो भी है। अभी तो फिलहाल स्टडी चल रही है, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, क्योंकि मैं काम मुझे मिला नहीं है जहाँ पर मैं मिडसर में हूँ अभी, और जो अमेरिका के बॉर्डर के पास है, तो यहाँ पे काम नहीं मिलता इतनी आसानी से। तो यहाँ ऐसा कुछ करके है, अगर आप मिडसर आते हो वैसे पहले सोचना कि मिडसर आप ना ही आए, क्योंकि काम की थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको मैं बता दूं, मैं आपका अच्छा ही चाहता हूं, लेकिन हम तो फंस चुके हैं, हमें रहना पड़ेगा यहाँ पर। स्टडी कंप्लीट करके फिर जाएंगे वहाँ पर ब्रैम्पटन में। तो ठीक है गाइस, अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। और हाँ मेरी बात याद रखना एक कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हमारी वीडियोस ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब के, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड जो पुरानी वीडियोस नहीं देखी आपने वो सारी देखो, राजू की और मेरी जो भी है, और सबको प्यार दिया करो, वीडियोस जो भी आती है हमारी, और शेयर कर दिया करो। बस इतना ही कहना है, और सपोर्ट करो जैसे आप करते आए हो, और आई थिंक करोगे भी आप हमें, है ना, हमेशा के लिए ये नहीं कि राजू दूर और मैं दूर हूँ तो आप सपोर्ट नहीं करोगे, मुझे पता है आप करोगे, और आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है किसी भी चीज़ का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, और जल्दी से जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूंगा मैं कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर गाइस। अब मुझे सोना है, रात बहुत हो चुकी है और ऊपर शोर भी बहुत आ रहा है। सो कल मेरा कॉलेज भी है, तो मिलेंगे आपसे किसी और दिन। तो कल का व्लॉग पता नहीं मुझे क्या आएगा, शायद इंडिया से ही आएगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली नहीं बनाऊंगा कल व्लॉग। सो ठीक है, बाय बाय, फाइनली लव यू।